धारा 370 के पीछे कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को भी कारण माना गया था। कश्मीर में हमेशा से मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी। यह क्षेत्र आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण भी था। स्वतंत्रता के समय कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ, जिसके बाद हुई विलय को धारा 370 के जरिए औपचारिक रूप देने और कश्मीर को विशेष स्थिति बनाए रखने के लिए एक तरीका भी माना जाता है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं, जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और जो जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और इस बेसिस पे पार्टीशन का डिसीजन हो गया था। कश्मीर में 77%, माने ओरिजिनल कश्मीर में जो अभी POK है और हिंदुस्तानी कश्मीर को मिला के 77% मुसलमान थे और 23% हिंदू थे उस ज़माने में। और शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तुले हुए थे कि किसी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी हालत में नहीं। मैंने शेख अब्दुल्ला को 1968 में इंटरव्यू किया था। 5000 लफ्ज़ का इंटरव्यू है। मैंने हाल में ही वायर में इसको फिर से छापा था। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम किसी भी हालत में वहाँ जाना नहीं चाहते थे, हम तो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। अब इसका राजनीतिक पहलू भी आपके सामने रखते हैं। कश्मीर में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने विलय के बाद कश्मीर की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष दर्जे की केंद्र की नेहरू सरकार से व्यक्तिगत मांग की थी। इसके पीछे उनका तर्क था कि कश्मीरी जनता को अपनी पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान देना ही होगा। धारा 370 संविधान में जोड़ा गया अस्थायी प्रावधान था, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को यह तय करने का अधिकार देता था कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान राज्य पर लागू होंगे और कौन से नहीं। ये प्रावधान तब तक लागू रहना था जब तक राज्य की संविधान सभा कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। लेकिन राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस धारा को हटाने के बारे में पूर्व की सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया। धारा 370 के पीछे शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अहम भूमिका बताई जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 1949 में 5 महीने की लंबी बातचीत हुई। इसके बाद धारा 370 को संविधान में शामिल किया गया। नेहरू खुद भी कश्मीर मूल के थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की मांगों को कश्मीर के हित में बताया और इन्हें स्वीकार किया। मकसद कश्मीरी जनता का विश्वास जीतना भी था। इसी के आधार पर संविधान में धारा 370 जोड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 अगस्त 1962 को कश्मीरी राजनेता और लेखक पंडित प्रेमनाथ बजाज को एक लेटर में लिखा था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है और समय के साथ इसे समाप्त किया जा सकता है। नेहरू के इस फैसले का तत्कालीन समय में विरोध भी हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 370 का मसौदा तैयार करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह भारत की एकता के लिए हानिकारक है। जिसके बाद नेहरू के निर्देश पर N गोपालास्वामी अयंगर ने इसका मसौदा लिखा। महाराजा तो कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान में आने के लिए अप्रैल 2047 से उन्होंने अपनी महारानी को भेजा था मेहर चंद महाजन से मिलने को लाहौर में। वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि आप जाके पंडित नेहरू से बात कीजिए, क्योंकि हम तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। वो शेख अब्दुल्ला के पीछे कह रहे हैं कि जब तक नहीं छोड़ेंगे हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। आप जाके कहिए कि हम आपसे एक्सेशन करना चाहते हैं। तो मेहर चंद महाजन को तो अंग्रेजी जासूसों ने इनको पता लग गया, उनको रैडक्लिफ कमीशन में शामिल कर दिया। उसके बाद वो उनकी मुंह बंद हो गई। उसके बाद भी 2 दफ़ा और इन्होंने ट्राई किया महाराजा ने, जुलाई में भी और नवंबर की शुरुआत में भी। नेहरू साहब एक ही चीज़ कहते थे कि आप शेख अब्दुल्ला को छोड़िए, जब वो अपने कहेंगे कि हम आना चाहते हैं हिंदुस्तान में तभी ये हो सकता है। तो आखिरकार 28 सितंबर को 1947 में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया और उसी के बाद एक्सेशन होने वाली थी। उस वक्त तक वो उनके पाकिस्तान से वो जो रेडर्स जो थे जैसे कहते हैं वो आके श्रीनगर के नज़दीक पहुंच गए थे। तो एक्सेशन 28 को उस वक्त हुआ।